आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि हर पर्सन के जुबान ही सेक्शन है इस वक्त, सेक्शन 43B, जिसकी वजह से आपकी परचेजेस हो सकती है टैक्सेबल। जी हाँ, आपकी परचेज पे लग सकता है टैक्स। ये नया सेक्शन 43BH इंसर्ट किया गया थ्रू बजट 2023 और ये एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 और जिसका असेसमेंट ईयर है 24-25। तो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। सभी पर्सन्स अपने बुक्स की क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हैं। क्लोजिंग के टाइम पे अब ये मुद्दा उठा है क्योंकि आपके ऑडिटर्स इस क्लोज के लिए आपकी बुक्स को चेक करेंगे और आपकी परचेजेस को डिसअलाउ करके उसे कर देंगे टैक्सेबल। तो हम इस पूरे क्लोज को बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं मेरी कंप्यूटर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप जब भी कोई परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? मान लीजिए आपने राम से 1 लाख रुपए की परचेज करी जुलाई 2023 को, तो उसकी एंट्रीज आप अपनी बुक्स में क्या करोगे? 31 जुलाई 2023 की एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कितने से कर दोगे? 1 लाख से। 1 लाख की आपने परचेज की है तो ये 1 लाख की आपकी एंट्री आपकी बुक्स में खड़ी हो गई। ये राम आपका क्रेडिटर्स में खड़ा हो गया। जैसे ही आप इसको पेमेंट कर देंगे तो आप एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट? यही एंट्री आप करते हैं। अब हम मान लेते हैं आपने 31 जुलाई 2023 को जो ये परचेज की है, आज तक, यानी कि आज डेट है 24 जनवरी 2024, इसकी आज तक आपने पेमेंट नहीं करी। और जो ये पर्सन राम है, ये पर्सन है माइक्रो एंटरप्राइज, ये एमएसएमई में रजिस्टर है और ये माइक्रो एंटरप्राइज है, यानी इसकी जो टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइज के क्राइटेरिया में जो है 5 करोड़ उसमें फॉल कर रही है। इसने आपको जो इनवॉइस दिया परचेज का, उस पे अपना उद्योग आधार नंबर भी इसने मेंशन कर रखा है, उद्योग आधार नंबर भी मेंशन कर रखा है। तो इनवॉइस से भी आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं। अगर किसी के इनवॉइस पे नहीं लिखा है, आप अपने क्रेडिटर्स की पूरी लिस्ट उठा लीजिए, बैलेंस शीट में देखिए, अपने क्रेडिटर्स की पूरी लिस्ट निकालिए और उन क्रेडिटर्स में से देखिए कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर है। अगर पता नहीं चल रहा तो आप अपने सभी क्रेडिटर्स से ये इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अब इसमें हुआ क्या? अभी तक तो क्या होता था, आपके पास सेक्शन जो था 43B, ये बोलता था कि आपको सर्टेन पेमेंट्स तभी अलाउ करी जाएंगी जब आप उनकी पेमेंट कर दोगे, और पेमेंट के लिए आपको टाइम दिया जाता था इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है तब तक के लिए। पर जो हमारा ये नया क्लोज आया सेक्शन 43BH, ये क्या बोलता है? एक बार इसे समझ रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की बात होगी, मीडियम एंटरप्राइज की बात नहीं होगी। सिर्फ 2 कैटेगरीज कवर है, माइक्रो एंड स्मॉल अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। ये 5 करोड़ की लिमिट है इसकी और इनकी 50 करोड़ है। जो मीडियम एंटरप्राइज है 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाले, उनको यहाँ पे कवर नहीं किया गया। मैं इनकी टर्नओवर लिमिट भी अभी आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ। तो यहाँ लिखा है एनी सम पेबल बाय असेसी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट shall be allowed only in computing the income referred in section 28 to that previous year in which such sum is actually paid by him। हो क्या रहा है अब समझिए, आपने लॉ की लैंग्वेज समझ ली। लॉ में सेक्शन 15 MSME एक्ट का रेफर करा गया है। ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपका राम के साथ अग्रीमेंट है, आपने इसके साथ एग्रीमेंट बनाया हुआ है और एग्रीमेंट में लिखा है, पेमेंट टर्म्स होती हैं हर एग्रीमेंट के अंदर, इसकी पेमेंट टर्म्स के अंदर अगर मान लो आपने लिख दिया कि हम इसकी पेमेंट कर देंगे विद इन 60 डेज ऑफ इनवॉइस, तो MSME एक्ट कहता है कि हम आपके इस 60 डेज को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से आपको MSME को 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी ही है अगर आपका एग्रीमेंट है। ठीक है, अगर आपने यहाँ 30 डेज ले रखा है तो 30 डेज माना जाएगा, यानी कि 45 डेज। अगर आपने ज्यादा दिन ले रखे तो 45 डेज, कम ले रखे हैं तो कम दिन आपके एग्रीमेंट के हिसाब से। अदरवाइज अगर मान लीजिए राम के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट, तो इस केस में 15 दिन दिए जाएंगे सिर्फ आपको राम की इस पेमेंट को करने के लिए।
ठीक है, तो यही सेक्शन 43BH बोलता है कि आपने जो राम से ये 1 लाख की परचेज करी, ये आपने करी 31 जुलाई 2023 को। अगर आपका राम के साथ अग्रीमेंट है तो इसमें 45 डेज ऐड कर लो, जो बनेंगे आई थिंक अप्रोक्सीमेट 15 सितंबर 2023। इस डेट तक पेमेंट कर दो, ठीक है। या फिर नहीं करोगे तो आपका ये खर्चा, अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी इसे पे नहीं करोगे तो ये खर्चा आपका डिसअला हो जाएगा। या फिर अग्रीमेंट नहीं है तो आपको 31 जुलाई के 15 दिन के अंदर यानी कि 15 अगस्त तक राम की पेमेंट कर देनी है। और साथ ही अगर आप इन डेट्स के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो इंटरेस्ट का क्लोज भी एप्लीकेबल है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 टाइम्स ऑफ द RBI रेट। तो आजकल MSME में रजिस्टर होने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी पेमेंट्स टाइमली रिलीज होती हैं, और अगर टाइम पे पेमेंट नहीं होती तो आपको उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बहुत इजी एग्जांपल के साथ बता दिया कि अगर आप राम की ये पेमेंट टाइम लिमिट के अंदर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के अंदर नहीं करते, मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और इसमें कवर करके दूंगी तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो आपका जो ये 1 लाख का परचेज है ना, मान लो आपका प्रॉफिट आ रहा है 50,000 जिसपे आपका टैक्स लगना है, इसमें ये 1 लाख की परचेज ऐड कर दी जाएगी टैक्सेबल इनकम के लिए। ये काम करेगा कौन? आपका ऑडिटर। ऑडिटर्स अब आपके सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंग आपके क्रेडिटर्स को चेक करेंगे कि कहीं उसमें कोई ऐसा MSME क्रेडिटर तो नहीं है जिसकी पेमेंट आपको 45 या 15 डेज के अंदर करनी थी और आपने उसे पेमेंट नहीं करी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक, इसीलिए वो खर्चा आपका डिसअलाउ होके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको वो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और वो फिर आपको फिर से दोबारा कब अलाउ होगा? जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप सब अगर अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर का तो पता चल ही गया, ऑडिटर तो आपकी क्रेडिटर की लिस्ट उठाएगा, देखेगा कौन से MSME है, कितना टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है और क्या उसके अंदर पेमेंट करी गई है या नहीं। तो ऑडिटर तो फटाफट आपके वो खर्चे करेगा डिसअलाउ। आप अगर अकाउंटेंट है तो अपने क्रेडिटर्स पे वर्क करिए, क्रेडिटर्स की लिस्ट निकाल लीजिए और चेक करिए कि उसमें MSME में रजिस्टर्ड पर्सन कौन से हैं। वैसे कि ना भी रजिस्टर्ड हो तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप उनको टाइमली पेमेंट कर दें। अभी आपके पास टाइम है 31 मार्च तक सभी पेमेंट्स को खत्म करें, रिलीज कर दें, अदरवाइज आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे। और ये क्लोज ऑलरेडी एप्लीकेबल है, जब ये बजट में आया था उसके बाद पर्सन्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट अब क्योंकि ईयर एंड आ गया है, सभी पर्सन्स बुक्स की क्लोजिंग में है, आपको अपने इन खर्चों को अगर अलाउ कराना है, आपकी जो परचेजेस हैं, चाहे वो गुड्स की हैं या सर्विसेज की हैं, जो आपने MS से की है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से, तो उसके लिए आपको जरूर उनको टाइमली पेमेंट करनी है। अब ये एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी है। और ये फर्स्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन है कि जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइज हैं, रजिस्टर्ड हैं जो MSME में, उनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ है। और स्मॉल एंटरप्राइज की 10 करोड़ की लिमिट है प्लांट एंड मशीनरी की, और टर्नओवर की लिमिट है 50 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज की यहाँ पे बात नहीं होगी, 15 और 45 दिन का टाइम लिमिट पीरियड है। इंटरेस्ट की भी एप्लीकेबिलिटी होती है अगर आप उसके बियॉन्ड पे करते हैं टाइम लिमिट के, और वो इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं ना, वो आपको आपके एक्सपेंसेस में अलाउ भी नहीं होता, और वो आपको देना होता है टू द सप्लायर 3 टाइम्स द RBI नोटिफाइड बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी कवर करा है। A ने सेल करी गुड्स B को 1 जुलाई 2023 को, B ने इसकी पेमेंट करी 1 फरवरी 2024 विच इज आफ्टर 45 डेज बट बिफोर 31 मार्च ये पेमेंट कर दी गई, तो इसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, खर्चा अलाउ हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से पहले कर दिया गया पेमेंट, बट इसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और उस इंटरेस्ट की आपको आपके एक्सपेंसेस में डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी।